संगत समीकरण को चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है निम्न लिखित जो समीकरण हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत हैं। कैसे हैं? अगर संगत हैं, अगर वो असंगत नहीं संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करें। क्या करें? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? फोर्थ का x प्लस वाई इजिकल टू 5, 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। इसको सबसे पहले क्या करेंगे? अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो x प्लस वाई माइनस 5 इजिकल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इजिकल टू 0। तुलना करने पर क्या करने पर? तुलना करने पर a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -10। कितनी? -10। बात क्लियर? अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई है तो वही प्रोसेस है। क्या करना है? हमें चेक करना है। a1 अपॉन a2 इजिकल टू 1/2, b1 अपॉन b2 इजिकल टू 1/2, c1 अपॉन c2 इजिकल टू -5/10। माइनस से माइनस कट गया, 5 से कट गया 1 टाइम्स, 10 कट गया 2 टाइम्स। तो आंसर कितना हो गया? 1/2। a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1/2, c1 अपॉन c2 की वैल्यू 1/2। तो कंडीशन कौन सी लग रही है? सेकंड। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 की c1 अपॉन c2 के। तो रेखिक समीकरण कैसे होंगे? के युग्म कैसे होंगे भाई? कैसे होंगे? संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत होंगे। अब इस क्वेश्चन में यहाँ तक की बात चल गई। कैसी हो गई? हमने पता कर लिया संगत है। तो अब इसमें नेक्स्ट और होगा कि संगत अगर हैं तो ग्राफीय विधि से क्या करने हैं? हल करने हैं। क्या करने हैं? हल करने हैं। किससे? ग्राफीय विधि से। इतनी बात क्लियर है? तो अब इसका ग्राफ विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूं कंडीशन को। तो ये कंडीशन आप लोगों को याद हो गई होंगी। एक चीज और बता देता हूँ, पूरा मैं पहला सॉल्व कर देता हूँ, इसके बाद ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। उसके बाद में बता देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन हमारा कैसा निकलता? संगत नहीं निकलता। कैसा निकलता? असंगत निकलता। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते, इसे ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? अब समीकरण नंबर 1 से इससे क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। समीकरण नंबर 1 क्या दे रखा है? x प्लस वाई इजिकल टू 5। तो यहां से वैल्यू निकल जाएगी x बराबर 5 माइनस वाई। यहां से हम इसकी टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यहां से इसकी टेबल बनाएंगे। तो x यहाँ और y यहाँ। इतनी बात क्लियर है? फिर हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक ले जाएंगे। हमने y की जगह 1 किया तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू मैंने यहाँ से 2 रखा तो x की वैल्यू 3, प्लस माइनस में भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू 2, और हमने यहाँ से क्या रखा, x की वैल्यू हमने y की वैल्यू 4 रखी तो x की वैल्यू 1, और y की वैल्यू मैंने 0 रखी तो x की वैल्यू 5। ठीक, आप जैसे चाहे वैसे निकाल लीजिएगा। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 कौन सा है, दो का डिवाइड दे दीजिए पूरे में, तो x प्लस वाई इजिकल टू 5, तो x बराबर कितना निकल गया 5 माइनस वाई। तो ये कैसा है, सेम समीकरण है, सेम समीकरण है इसी में, क्योंकि तो इसी टेबल से ही काम कर सकते हैं, या फिर आप और भी रख सकते हैं प्लस माइनस में। ठीक, दोनों समीकरण कैसे हैं, तो जो मान इस ये वैल्यू को संतुष्ट करेंगे वही मान किसको करेंगे, इसको भी संतुष्ट करेंगे। तो बात बराबर है, तो टेबल बनाने की कोई जरूरत है, टेबल बनाने की कोई जरूरत है, मुझे तो नहीं लगता है। अगर आपको लगता हो तो बना लीजिएगा, मैं इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर लिख दूंगा। ये इसका ग्राफ है, पॉइंटेड कर लीजिए यहाँ पर, प्लस का वाई माइनस का वाई प्लस के एक्स माइनस के एक्स। अगर हमने यहाँ से वैल्यू बनाई, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4, यहाँ बना लीजिए, यहाँ पर हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर आप लोगों को और लगता है तो हम इस इक्वेशन के माइनस में भी निकाल सकते हैं, तो माइनस के इसके और इसके भी सेम लिखेंगे, यानी दोनों वैल्यू संतुष्ट रहेंगे, दोनों इक्वेशन सेम है, इस वजह से मैं इसके पॉइंट नहीं निकाल रहा हूँ। पहली बात, सेम इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4। देखो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4, तो यहाँ 1 पर टिक लगा दीजिए, इसके बिल्कुल सामने लगेगा, इसके और इसके बिल्कुल सामने। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू आपकी y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3, तो आपका करीबन यहाँ आ गया y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू आपकी 3 हो गई तो x की वैल्यू 2, फिर और ऊपर चले तो y की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 4। आप इसको ग्राफ पर बनाएंगे तो बिल्कुल सेम आएगी, क्योंकि मेरे इसमें क्या है, वैल्यूज की गैपिंग ज़्यादा आ रही है, तो आप इसको सही से बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल सटीक इक्वेशन आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये वैल्यू 5। y की वैल्यू कितनी है 0 और x की वैल्यू कितनी है, तो ये रही आपकी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगी, तो हम इन इक्वेशनों को, इस लाइन को हम दोनों तरफ ऐसे एरो बना देंगे। ठीक है, क्योंकि ये लाइन आपके, ये एरो क्यों बनाए हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव रखोगे तो इस तरफ की तरफ जाएंगे, और नेगेटिव मान रखोगे तो इधर की तरफ चले जाएंगे इसके। क्लियर,
तो ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। प्रतिच्छेद नहीं करेंगे क्योंकि दोनों बिंदुओं कैसे हैं आपके, कैसे युग्म है ये, कैसी कंडीशन आई है इसकी, कंडीशन आई है आपकी सेकंड यानी संपाती वाली। अब तीनों जब इक्वेशन इक्वल होती हैं तो आपके इस दोनों इक्वेशन सेम है, इस वजह से आपके एक ही ग्राफ पर, ये एक ही लाइन पर दोनों लाइन के पॉइंटेड नोटेड कर दिए गए हैं। तो इसी को हम कह सकते हैं आपकी जो इक्वेशन होगी x + 5 = x + y = 5। क्लियर है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड होंगी जो आपका 5th, 6 और 7 क्वेश्चन हैं। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में आप इसको करिएगा। एक्सरसाइज 3.2 को कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट है या आप व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में मुझे बता सकते हैं, जिसकी मैं आपको ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट करा दूंगा। क्लियर।